जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं रेलवे एएलपी और ग्रुप डी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो हम लिखे हैं मात्रक और बीमा। तो आपको पता होना चाहिए कि मात्रक और बीमा से किसी भी एग्जाम में, खास करके रेलवे के एग्जामों में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला में कि क्षेत्रफल। सबसे पहले अगर किसी अगर निकालते हैं तो उसका मात्रक आपको पता होना चाहिए कि इसका मात्रक क्या है ना। तो मात्रक आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है। हाँ, उससे पहले देखिए ये आपको यहाँ पर लिख दिया है कि नोट में कि आपको ज्ञात करने के लिए राशि, मात्रक, बीमा, ये तो हम लोग आपको ये मूल फंडामेंटल जो राशियां हैं ये कितने हैं तो 7 है। तो लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए केजी और समय के लिए सेकेंड और धारा के लिए एम्पियर और ताप के लिए केल्विन और ज्योति तीव्रता के कैंडेला और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, यानी कि इसको एन से सूचित करते हैं। ठीक है। और उसका बीमा तो आपको पता है कि लंबाई का बीमा क्या है तो एल से। अगर कोई भी लंबाई होगा तो कोई भी जैसे कि लंबाई हो उसको मीटर में नापते हैं और उसकी बीमा क्या होगी, एल होगी, है ना। उसी तरह से केजी का क्या है तो द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं लेकिन लिखते हैं कुछ वो मास होता है। उसी तरह से ये समय के लिए सेकेंड है लेकिन हम लोग टी से निरूपित करते हैं और धारा के लिए एम्पियर लेकिन आई से निरूपित करते हैं और ताप को केल्विन लेकिन इसको भी केल्विन से निरूपित करते हैं और ज्योति तीव्रता यानी कैंडेला को सी से निरूपित करते हैं और पदार्थ की मात्रा एन से सूचित करते हैं लेकिन इसका कोई बीमा नहीं होता। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। तो लंबाई गुने चौड़ाई एल गुने बी, यानी एल गुने बी कहने का मतलब क्या हुआ कि लंबाई है जो कुछ है उसको लंबाई को भी मीटर में नापेंगे और चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे, है ना। तो इसका एल से इसको एल किए, लंबाई के लिए भी एल और चौड़ाई के लिए भी एल, है ना। तो एल गुने एल स्क्वायर और ये ब्रैकेट से घेर दिए तो क्या हो गया, इसका ये बीमा निकल गया। ठीक है। उसी प्रकार से ये क्या है, आयतन है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयतन का जो मात्रक होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कहते हैं लंबाई के लिए मीटर होगा, चौड़ाई के लिए मीटर और ऊंचाई के लिए मीटर, क्योंकि ऊंचाई हो चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई चाहे लंबाई चाहे ऊंचाई सब है जो क्या है एक दूरी है और दूरी को किससे मापते हैं तो मीटर से। अब मीटर का जो बीमा होता है एल होता है तो एल गुने एल क्या हुआ, एल पावर क्यू हो गया। यानी इसका अगर ऐसे भी जानते हैं कि आयत का जो मात्रक होता है क्या होता है तो एल क्यू यानी भुजा क्यू होता है ना। तो एल क्यू इसको घेर दिए इसका बीमा निकल गया। ठीक। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे अगला चाल का। तो चाल का क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, दूरी को हम किससे मीटर में नापेंगे, है ना, और समय को सेकंड से, है ना। तो इसका के बीमा क्या देंगे एल और समय के लिए टी। अगर जब इसको हम बीमा निकालेंगे तो एल और जो टी नीचे से ऊपर जाएगा तो एक इनवर्स 1 हो जाएगा, तो टी इनवर्स 1 इसको घेर दिए इसका बीमा निकल गया, है ना। और इसी प्रकार से ये क्या है, त्वरण है। उसी प्रकार से अगला कौन है, त्वरण है। तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो लंबाई के लिए मीटर के लिए जो एम होगा और सेकेंड के लिए सेकेंड स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया है। और तो यहाँ पर देखिए लंबाई के लिए एल और समय के लिए टी, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो इसका टी का भी स्क्वायर हो गया। तो इसको एल तो ऊपर रह गया और टी नीचे से ऊपर चल गया यानी कि 2, यानी टी इनवर्स 2, यही इसका बीमा हो गया, है ना। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे पृष्ठ तनाव का, पृष्ठ यानी टेंशन का। तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, बल बटे लंबाई। तो आपको पता होना चाहिए कि बल बटा लंबाई होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बल का तो कैसे निकाल सकते हैं, F बराबर एम ए। तो F बराबर एम ए ये बल के जगह पर तो केजी, देखिए तो क्या एम के जगह पर एम के मास दिया है तो इसके लिए केजी हो गया, है ना। ये हो गया जो एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण हो गया। तो त्वरण के अभी क्या पढ़े थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ था और केजी के लिए इसका एम हुआ था, एक से एक कट गया और सेकेंड स्क्वायर टी है तो केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हमें, केजी के लिए मास हो गया और सेकेंड के लिए टी इनवर्स 2 नीचे से ऊपर गया तो क्या हो गया टी इनवर्स 2, इसका बीमा ये हो गया।
ठीक है। उसी प्रकार से दाब का क्या होता है, प्रेशर। दाब का क्या हुआ, प्रेशर। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, अगर कोई साहब से पूछेगा कि जो दाब का है वो मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो हम लोग बल को पहले कैसे निकालेंगे, तो बल को आप देखे हैं, बल के जो पर ए बराबर एम ए, यानी कि मास गुने एक्सेलरेशन, मास गुने एक्सेलरेशन होता है। तो मास गुने एक्सेलरेशन हुआ, तो मास के जो पर देखिए, मास की जगह पर केजी हो गया और एक्सेलरेशन की जगह पर एम बटा ए, एम तो यहाँ पर हो ही गया इसके लिए, और एस स्क्वायर एम गुने एम हो गया है ना, ए के लिए त्वरण के लिए होता है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये नीचे आ गया, तो एक एम से एक एम कट गया, तो नीचे क्या बच गया, केजी। तो केजी के लिए एम मास हो गया और सेकंड है नीचे, तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और 2 मीटर था तो एक कट गया तो एक बच गया, तो इनवर्स 1 हो गया, यानी कि एम टी इनवर्स 2 एल इनवर्स 1, ये आपका दाब का क्या हो गया, बीमा हो गया। इसी तरह से हम लोग देखेंगे घनत्व का, तो घनत्व का मात्रक होता है, घनत्व का मात्रक होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो केजी द्रव्यमान के लिए केजी हो गया, और आयतन के लिए आपको तो पहले बता ही दे हैं कि आयतन के लिए क्या, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से एम गुने एम है ना, तो केजी के लिए एम हो गया यहाँ पर, और ट्रिपल एल है, ट्रिपल एम है तो इसके लिए एल कर दिए, और एल नीचे से ऊपर चल गया तो टी इनवर्स 3 हो गया, ये अब इसका बीमा हो गया। उसी प्रकार से बेग के लिए है, बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। बेग बराबर अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि बेग का मात्रक क्या है, तो बेग का मात्रक क्या है, तो विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। तो विस्थापन, अगर कोई विस्थापन को हम डिस्टेंस में नापते हैं, किस में नापते हैं, तो विस्थापन को डिस्टेंस में, ठीक है। तो डिस्टेंस एक प्रकार में क्या है, लंबाई है, तो लंबाई को किस में मापते हैं, तो मीटर में, तो इसके लिए मीटर लिख दिए, और समय बटा समय है तो समय के लिए सेकेंड, लेकिन इसको इसका बीमा क्या है, तो मीटर का जो बीमा है एल है, तो एल से इसको निरूपित है, और जो सेकेंड है इसका टी है, तो टी ऊपर चल गया तो टी नीचे से ऊपर हो जाता है, अगर नीचे से ऊपर गया तो -1 हो गया है ना, तो यानी एल टी इनवर्स 1, ये इसका बीमा हो गया। अगला हम लोग देखते हैं शक्ति का, तो शक्ति का मात्रा क्या होता है, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो आपको सबसे पहले एक ज्ञात करना होगा कि कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन होता है, ठीक है। तो चूंकि बल गुने विस्थापन है बटा समय है, तो बल के लिए तो आपको पहले ही जान गए थे कि केजी इंटू मीटर गुने एम इंटू सेकेंड स्क्वायर। देखिए आप यहां पर समझिए, देखिए कैसे समझिएगा, केजी हो गया, ये केजी किसके लिए हो गया भाई, तो इसके ये बल के हुआ केजी प्रति एम बटा एस स्क्वायर, ये त्वरण के लिए हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और विस्थापन के लिए एम हो गया है ना, टाइम के लिए टाइम, ये तो ये लाइन रहेगा ही। तो यहाँ पर देखिए, तो केजी के लिए एम हो गया, बीमा हो गया, और मीटर गुने मीटर एल स्क्वायर हो गया, और ये 2 आए 3 है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 2 आए 3, तो कितना हुआ, टी इनवर्स 3 हो गया है ना। तो इसका बीमा क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 हो गया, इसका ये बीमा हो गया। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे, क्या जो पीछे हम बताए हैं, लेकिन यहाँ पर आगे बता रहे हैं बल बराबर। तो बल बराबर क्या होता है, न्यूटन, और न्यूटन बराबर, न्यूटन का मतलब क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो केजी के लिए क्या हो गया, मास, मास होगा, देखिए केजी के लिए क्या है, मास है, इसका बीमा, तो मास हो गया। अब मीटर के लिए एल हो गया, और सेकेंड नीचे है, सेकेंड यहाँ पर देख रहा है कि नीचे सेकेंड है ना, सेकेंड कहाँ है, नीचे है, तो ऊपर टी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में है तो -2 यानी टी इनवर्स 2 होगा, यही इसका बीमा हो गया, ठीक है। और अगला देखेंगे कार्य बराबर। कार्य बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या परिभाषा पूछा जाएगा कि कार्य किसे कहते हैं, तो कार्य कब होता है कि बल का और विस्थापन के गुणांक को क्या कहते हैं, तो कार्य कहते हैं। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर, जैसे यहाँ पर क्या देखें, बल बराबर क्या होता है, ए बराबर एम ए है ना, तो ए बराबर एम ए, तो एम ए हो गया है ना, और एम ए यहाँ पर लिख दिए। और विस्थापन के लिए क्या होता है, डी, यानी ये भी एक दूरी है, तो एम के लिए मास के लिए केजी लिख दिए है ना, और एक्सेलरेशन त्वरण, तो त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट डी एक दूरी है, उसके लिए एम होगा है ना, तो केजी के लिए एम, और
एम गुने एम क्या होगा, एल स्क्वायर हो गया। मीटर के लिए बीमा क्या है, मीटर का बीमा क्या है, एल है, तो एल स्क्वायर हो गया। और टी है सेकेंड, ये ऊपर चल गया तो टी इनवर्स 2 हो गया, ये इसका बीमा हो गया। और अगला देखते हैं आवृत्ति का। आवृत्ति का मात्रा क्या है, तो आवृत्ति बड़ा हर्ट्ज होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रति सेकेंड। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है मात्रक, है ना, इसको प्रति सेकंड भी कह सकते हैं हमें 1/s। और जब इसको बीमा के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, T इनवर्स 1, T इनवर्स 1, यही आपका बीमा हो गया। अगला देखते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर होता है। केजी मीटर स्क्वायर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। तो इसका बीमा कैसे बनेगा, तो केजी के लिए मास होगा, केजी के लिए मास होगा, और गुणांक में है तो मीटर का बीमा क्या है, तो एल है, तो इसमें गुना है तो एल स्क्वायर हो गया, तो यही इसका बीमा हो गया। अगला देखते हैं जूल। जूल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। जूल का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। जूल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो यहां पर लिखते हैं देखिए, तो न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर क्या होता है, तो एफ बराबर एम ए, है ना, तो एफ बराबर एम ए, तो एम ए लिख दिया, और गुणांक में एम है, ये मीटर है, न्यूटन मीटर है ना, और एम ये जो है ये मास के लिए है, किसके लिए है, मास के लिए है। तो मास के जगह पर केजी हो गया, मास का क्या हुआ, केजी हो गया। ये देखिए यहाँ पर देखिए मास के लिए केजी है ना, तो केजी हो गया। और ये है जो एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और ये गुणांक में एम है लंबाई के लिए, ठीक है। तो केजी के लिए एम हो गया, और एम गुने एम क्या हुआ, एल स्क्वायर हो गया। ये एम गुने एम समझिए क्या, लंबाई के मात्रक है, और लंबाई का जो बीमा है वो एल है, तो क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। और सेकेंड है नीचे गुणांक में डबल 2 है, तो 3 इनवर्स 2 हो गया, ये इसका बीमा हो गया। अगला देखते हैं घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या का मात्रक क्या है, तो एम है। घूर्णन त्रिज्या का मात्रक एम है, यानी लंबाई है। तो इसका लंबाई का तो सीधा सीधा आपको पता ही हो कि लंबाई का क्या है भाई बीमा, तो एल है। तो इसका ये हो गया एल, घेर दिया, खिसा खत्म। अब सबसे मेन इंपोर्टेंट है कि बड़ी जी का मान क्या होता है, इसका निकालना है, बीमा भी निकालना है, और मात्रक। तो मात्रक बड़ी जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो हम लोग देखेंगे न्यूटन मीटर तो कैसे निकालेंगे, तो फिर यहां पर चल रहा होगा न्यूटन बराबर क्या होता है, ए बराबर एम ए, है ना, तो ए बराबर एम ए होता है। तो एम के जगह पर क्या होगा, केजी हम बैठा दिए, यहाँ पर केजी बैठा दिए, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो त्वरण में तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, है ना, और एम स्क्वायर का तो एम स्क्वायर गुणा इसमें होगा ऊपर, ये रेखनी खींचनी है, ठीक है। और सेकंड स्क्वायर तो हो गया इसके लिए, त्वरण के लिए ये दोनों, और केजी स्क्वायर हो गया। तो 1 केजी से 1 केजी कट गया, तो कितना केजी बच गया, तो केजी तो यहाँ पर बचा नहीं, तो एम देखिए केजी तो यहाँ पर बचा नहीं, तो ये ऊपर में जाएगा, नीचे से ऊपर, तो इनवर्स एम इनवर्स 1। और देखिए एल कितना है, एम गुने एम कितना हो गया, एल 3 हो गया। इसका कुछ है, ये मीटर में है, इसका बीमा कुछ होता है, एल होता है, तो एल 3 हो गया। और सेकेंड स्क्वायर के लिए टी इनवर्स 2 हो गया, ये इसका बीमा हो गया। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा, देखिए आपको किसी भी राशि का मात्रक आपको पता होगा तो बीमा निकालने में कोई देरी नहीं होगा, ठीक है। मात्रक आपको पता होना चाहिए, बीमा आपको झट सा निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आपको ये फंडामेंटल राशि, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जहां तक बात रही पढ़ाने का, तो नया थोड़ा सा झिझक होता है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।